पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्त नरसिंह भगवान की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुवे गौरीचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे गोलोक धाम जो है वो इस संसार में जैसे प्रतिबिंबित होता है। ब्रज में जो है वो अभिमान के द्वारा अर्थात आत्माभिमान, आत्मा का जो एक स्वयं का रूप है उसके अंदर जो भक्तिमय सेवा भाव का अभिमान है उसकी बात हो रही है। वो अभिमान के द्वारा जो रूप दिखलाई देता है वो स्थूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। हम 31वां अध्याय पढ़ रहे हैं और उसके आखिरी 2 पृष्ठ मेरे सामने हैं। उसके अंदर यशोदा का बालक को जन्म देना, कृष्ण का सूतिका गृह में रहना, अभिमन्यु गोप के रूप में और गोवर्धन आदि के साथ नित्य सिद्धा गोपियों का विवाह मूलक पर की अभिमान। जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं वो तो नित्य गोलोक धाम की परिकरी हैं, उनका विवाह मूलक पर की अभिमान, विवाह के कारण हुआ दूसरा भाव, ये सब अत्यंत स्थूल रूप से दिखलाई पड़ता है। ये सब योग माया द्वारा संपादित हुआ है तथा अत्यंत सूक्ष्म मूल तत्व से संयोजित है। यहाँ शब्द जो दिया है अत्यंत सूक्ष्म मूल तत्व से संयोजित है। करती योग माया है परंतु जो मूल तत्व कृष्ण हैं उनके द्वारा ही इसका संयोजन किया गया है, इसकी संरचना की गई है। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है एवं गोलोक के सर्वदा अनुरूप है। केवल दृष्टा की प्रपंच बाधा के अनुसार दर्शन भेद मात्र है। कहते इसमें जो मैंने बतलाया है वो उसमें गलत नहीं है और गोलोक के अनुसार ही है। केवल दृष्टा की प्रपंच बाधा के अनुसार जो है, प्रपंच बाधा मतलब माया की जो बाधा है उसके कारण ही उसको बराबर से दर्शन नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे
जो जन्म हो रहा है, अजन्मा का जन्म, ओ ये तो सही नहीं है। और जन्म ही नहीं हुआ, माता भी सूतिका गृह में है, कृष्ण भी सूतिका गृह में है, पर्वत है, वहाँ खाना गैयों का मिलता है इसलिए नाम गोवर्धन है। ऐसे गोपियाँ हैं, उनका विवाह होता है अन्य गोपों के साथ में। ये सब जो है बिल्कुल सांसारिक दिख रहा है, क्योंकि प्रपंच में ही ये हुआ है, संसार में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि संसार का लीला यहीं तक सीमित है। कहते गोलोक के सर्वथा अनुरूप है, गोलोक के अनुसार है ये। यहाँ पे हम जो भगवान के साथ में जुड़ जा रहे हैं, वो भाव के द्वारा जुड़ते हैं, वो गोलोक से ही जुड़ा हुआ है तत्व। इसमें सूक्ष्म स्वरूप से है। ये बात को वही समझ सकता है जिसकी दृष्टि में प्रपंच माया जो है वो धीरे 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 खत्म हो रही है। विजय प्रश्न करता है, तब क्या अष्टकालीन लीलाओं में यथायथ शोधन करके विषयों की भावना करनी होगी? कहते फिर क्या ये जो अष्टकालीन लीलाएं हैं, जो भगवान निकुंज से निकलते हैं भय के कारण कि कहीं कोई देख ना ले, ये सब क्या फिर इन सब को सेटल करके यथायथ जैसा होना चाहिए वैसा शोधन करके हम विषयों की चिंतन करें? गोस्वामी जी कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसको जिस रूप में ब्रजलीला का दर्शन होता है वे उसी रूप में अष्टकालीन लीला का स्मरण करें। जिस रूप में ब्रजलीला का दर्शन होता है वे उसी रूप से अष्टकालीन लीला का स्मरण करें। भजन के बल से साधक के हृदय में कृष्ण कृपा द्वारा अपने आप लीला स्फुरित होती है। अपनी चेष्टा से लीला के भावों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें छांटने की जरूरत नहीं है कि ये श्रेष्ठ रस है, ये उससे कम तर है, हम ये सर्वश्रेष्ठ रस में ही जाएं। हमें छांटने की जरूरत नहीं है। साधक के हृदय में भजन के बल से, यहाँ दो बातें, भजन का बल और हृदय में कृष्ण कृपा, इससे लीला का स्फुरन होता है। कृष्ण कृपा निरंतर हो रही है, भजन का बल हमारे को हिसाब से लगाना है। इसका अभिप्राय है हम लोग जितना हमारा भजन का संगठित कंक्लूडेड जो संयोजित भजन होगा, मतलब एकदम पक्का भजन होगा, अनन्यता वाला भजन होगा, जिसमें अन्य कोई भी नहीं, गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा ही केवलम, और भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते 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 वो जो भगवान हैं जो कि गुरुदेव के हृदय में विराजमान है उन तक हमारी बात पहुंच जाए, तो भगवान की प्रेरणा से हमारे हृदय में जो लीला स्फूर्त होगी वो यथायथ लीला होगी, अर्थात हमारे यथा योग्य होगी। उसको ऐसे छांटने वाटने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसके अंदर दास भाव है, वो सुने सखाओं को इतना आनंद मिलता है, दासों को तो इतना नहीं।
अरे दासों के बिना सखा है ही नहीं। दासों के भी दासों के दास दास जो है वो सखा ही हैं। सखाओं के सखाओं के सखा, सखाओं के सखा, सखाओं के सखा वो दास ही हैं। तो सखाओं को जो आनंद मिलता है दासों को नहीं मिलता है। माता पिता को जो ठाकुर को प्राप्त करके सुख होता है दासों को नहीं होता है। ऐसा कुछ संशोधन करने की जरूरत नहीं है कि इसमें ज़्यादा है। आपका जो रस है, जो भाव है, वही भाव आपका नित्य सिद्ध है। ये भगवत कृपा से प्रकट होता है। करना क्या है? हमें साधना करनी है, भजन करना है। विजय कुमार जी कहते हैं, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इस न्याय के अनुसार साधन काल में जैसा ध्यान होता है उसी के अनुरूप सिद्ध होती है। अतएव संशोधित निर्मल गोलोक के ध्यान की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है। कहते न्याय शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी जैसी भावना है उसकी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। अतएव संशोधित निर्मल गोलोक के ध्यान की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो गोलोक का ध्यान है, जहाँ पे जन्म नहीं है, विवाह नहीं है, ये सब जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जीव आत्माएं परमात्मा के प्रति स्वाभाविक आकर्षित है, वो ध्यान करना मेरे को लगता है ज़्यादा सही रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। ब्रज में जो सब प्रतीतियां हैं वे शुद्ध तत्व मूलक हैं। उनमें से एक भी शुद्ध तत्व के विपरीत नहीं है। यदि वे विपरीत होती हैं तो दोष होता है। साधन शुद्ध होने से सिद्धि होती है। साधन ध्यान जितना भी शोधित होता है उतनी ही शीघ्र सिद्धि होती है। साधन कार्य जिससे सुंदर रूप से संपन्न हो सके उसके लिए प्रयत्न करो। कहते तुमने ठीक कहा कि जैसी भावना है वैसी सिद्धि होगी। कहते ब्रज में जो सब प्रतीतियां हैं वे शुद्ध तत्व मूलक हैं। प्रतीतियां का मतलब जो सब भाव हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर इत्यादि। आपने सुना है ना, भाव, विभाव, अनुभाव, ये सब जो उसमें संचारी हैं, वो सारे भाव जो हैं वो सब ब्रज की प्रतीतियां वे शुद्ध तत्व मूलक हैं। शुद्ध तत्व मतलब परमात्मा से ही प्रकट हुई हैं। उनमें से एक भी शुद्ध तत्व के विपरीत नहीं है। एक भी वहाँ की जो शक्ति है उनके प्रतिकूल नहीं है। यदि वे विपरीत होती तो दोष होता वहाँ गोलोक में, वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए साधन शुद्ध होने से ही सिद्धि होती है। हमारा साधन जो है उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। साधन कार्य जितने सुंदर रूप से संपन्न हो सकेंगे उसका प्रयत्न करो, परंतु शोधन करना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। साधन तुम शुद्ध करो। तुम्हारे सामने क्या शोधित, क्या परिशोधित, क्या सुंदर रूप से प्रकट होगा, इसकी कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शक्ति से बाहर है। अचिंत्य शक्ति में कृष्ण ही वैसा कर सकते हैं। वही तुम्हारे हृदय में क्या दिव्य भाव है प्रकट कर सकते हैं। ऐसा स्वयं करने की चेष्टा करने से तुम ज्ञान रूपी कांटेदार झाड़ियों में फंस जाओगे, और यदि कृष्ण कृपा करेंगे तो वैसा बुरा फल नहीं होगा। कहते यदि तुम स्वयं चेष्टा करने लगे तो ज्ञान रूपी कांटेदार झाड़ियों में फंस जाओगे। बड़ी सुंदर एक शब्द प्रयोग किया, ज्ञान रूपी कांटेदार झाड़ियां। स्वयं चेष्टा करने से हम कैसे चेष्टा करेंगे? अभी जैसे हमने सब कुछ सुन लिया कि वास्तविकता में ये सब तो जितनी गोपियां हैं या जित कृष्ण हैं, क्योंकि ये मधुर रस की बात चल रही है,
इसलिए बार बार गोपियाँ शब्द सुनने को आएगा। नंद बाबा हैं, मैया है, वास्तविकता में ये सब तो दास दासियाँ हैं। इनके भाव हैं अपने अपने, हैं तो ठाकुर जी से प्रकट हुए, ठाकुर जी में भगवान जी से प्रकट होकर भगवान जी में ही विलीन होकर के भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। यदि हम इस प्रकार से भाव लेते हैं, मतलब संशोधित करते हैं, भाव को भाव के रूप में ना लेकर के उसको संशोधन में कर ले जाते हैं, इस प्रकार से भजन कीजिए। कोई पारकिया नहीं, कोई स्वकिया नहीं, ये पारकिया और स्वकिया शब्द ही नहीं है वहाँ। संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड वैकुंठ की किरणों में है, अनंत वैकुंठ गोलोक की किरणों में है, और गोलोक जो है भगवान के द्वारा प्रकाशित है, वो सत है, नित्य है। भगवान चिद हैं और उनका जो आह्लाद है वो आनंद है। तो वो सच्चिदानंद तत्व जो है उससे ही संपूर्ण वैकुंठ प्रकाशित हैं। वैकुंठों की किरणों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त हैं। उन व्यापक ब्रह्मांडों में एक एक जगह पर भगवत लीला का प्रतिफलन होता है। प्रतिफलन हमने सुना हुआ है, तो प्रतिफलन जैसा वैसा वहाँ है ऐसा दिखलाई पड़ता है, परंतु माया में समय के अनुसार लीला होती है, वहाँ नित्य होती है। ऐसा सोचने से हम जो भाव है ना भक्तों का दिव्य, वो भाव से थोड़ा वंचित हो जाएंगे। लेकिन सुनने में, समझने में इसमें ज़्यादा सुविधा है कि हम इस प्रकार से परमात्मा का चिंतन करें। परंतु ये परमात्मा का चिंतन, कारणों के कारण ईश्वर परमेश्वर का चिंतन, इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे तो बड़ी सुंदर शब्द दे, कांटेदार ये ज्ञान की झाड़ियाँ, ज्ञान की कांटेदार झाड़ियाँ। इसमें फंस जाने से फिर क्या होगा? यदि कृष्ण कृपा करेंगे तो वैसा, हाँ, इसमें फंस जाएंगे और वह रस, वह प्रेम, वो भाव प्रकट नहीं होंगे। परंतु यदि कृष्ण कृपा करेंगे तो ऐसा बुरा फल नहीं होगा। कौन सा बुरा फल? ये ज्ञान के चक्कर में या अज्ञान के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। विजय कुमार कहते, आज मैं धन्य हो गया। एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो पूर्व की स्त्रियों का आश्रय स्थल बैकुंठ ही है अथवा गोलोक में भी उनका आश्रय है। पूर्व मतलब ये द्वारिकापुरी, अंतरपुर की रानियां, इन सब की बात हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं चित जगत के बैकुंठ में अशेष आनंद की प्राप्ति होती है। बैकुंठ से ऊंची और कोई वस्तु दूसरी प्राप्ति नहीं है। जो चित जगत है, चैतन्य जगत है, उसमें आशीष आनंद है, कोई आनंद की सीमा नहीं है। और बैकुंठ से ऊंचा कुछ भी नहीं है। वहीं पर द्वारका आदि पुरियां हैं। पूर्व वनिताएं पूरा स्थित अपने अपने महल में कृष्ण की सेवा करती हैं। ब्रज रमणियों के सिवाय मधुर रस में और दूसरे किसी की भी गोलोक में स्थिति नहीं है। कहते द्वारिका इत्यादि जो पुरियां हैं ये उसी बैकुंठ में है, जहाँ पर पूर्व वनिताएं अपने अपने महलों में कृष्ण की सेवा करती हैं। मैं आप लोगों को हर रोज बताऊंगा। इस वक्त जो विचार चल रहा है जैव धर्म के भीतर,
ये मधुर रस की बातें हो रही हैं। मधुर रस का मतलब गोपियों के दिव्य भावों का विस्तार, जहाँ उनके भावों का दिग्दर्शन, संक्षेप में उनके भावों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसको आप लोग समझ लेना कि जो मैं वार्तालाप पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, उसमें थोड़ा थोड़ा तत्व आएगा, बाद में गहरा रस ही चर्चा होने लग जाएगी। ऐसी स्थिति में आप लोग कृष्ण लीला से भ्रमित मत हो जाना कि हाय हाय ऐसे ही है वहाँ पे, ना, ऐसा नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं या सोच रहे हैं संसार के लिए, ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ पे बतला रहा हूँ, बार बार हर रोज बोलूँगा। यहाँ शब्द जो प्रयोग होंगे, स्त्री शब्द प्रयोग होंगे, गोपी शब्द प्रयोग होंगे, रमणियाँ, इस प्रकार के शब्द प्रयोग होंगे, जिससे कि हो सकता है आप लोगों के हृदय में विकार उत्पन्न हो कि भगवान जी इस प्रकार से रमणियों के साथ, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। हो सकता है इससे आपके अंदर विकार उत्पन्न हो। तो जिनके अंदर विकार उत्पन्न हो वो ना सुने, परंतु अपनी ही किरणों के साथ में, जहाँ अपनी ही लपटों के साथ में अगर सूरज जो है अटखेलियाँ खाता है, तो उससे और जगत के अंदर दिव्य प्रकाश लपटों के कारण फैलता है। तो भगवान अपनी ही निज शक्ति के साथ में यदि अटखेलियाँ खाते हैं, अर्थात खेलते हैं, नाचते हैं, प्रेम में लिप्त होते हैं, तभी तो जगत के अंदर प्रेम की छाया रूप, छाया ही कहूँगा, छाया रूप एक प्रतिबिंब सा दिखलाई देता है, जो कि हे है। मतलब हे मतलब निकृष्ट है। निकृष्ट होने पर भी यह प्रतिबिंब जो दिखलाई दे रहा है, जहाँ छाया जो दिखलाई देती है संसार में, वो गोलोक धाम का ही छाया है, जो बैकुंठों में, बैकुंठों से ब्रह्मांड में उसका छाया के रूप में दिखलाई देती। इसलिए जो लोग इससे घृणा करेंगे, जहाँ इससे अलग भाव आएगा, सांसारिक भाव आएगा, वो लोगों को इसमें आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको रमणियाँ, गोपियाँ, ब्रज स्त्रियाँ, कृष्ण रमण कर रहे हैं, ये सब शब्द सुनने को मिलेंगे अभी। क्योंकि जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वो भी उसी रस के परिकर हैं, जो सुन रहे हैं वो भी उस रस के परिकर हैं, जो सुना रहे हैं वही उस रज के परिकर हैं। तो इसलिए अपनी बात वो लोग विशेष रूप से बोल रहे हैं। बाकी रसों की बात यहाँ बोलने में बड़ा विस्तार ग्रंथ हो जाता है, इसलिए उन्होंने केवल अपनी बात को बोला, मतलब अपनी रुचिकर बात जो है। पूर्व वनिताएं, पूर्व की गोपियां, स्त्रियां पुरस्थित अपने अपने महलों में कृष्ण की सेवा करती हैं। ब्रज रमणियों के सिवाय मधुर रस में और दूसरे किसी की भी गोलोक में स्थिति नहीं है। जो गोलोक है, बैकुंठ सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, कोई दूसरी प्राप्ति नहीं है। परंतु बैकुंठ में भी जो गोलोक धाम है, उसमें केवल केवल और केवल ब्रज रमणियों के सिवाय मधुर रस में दूसरे किसी का भी प्रवेश नहीं, क्योंकि वहां ब्रज की गोपियों का ही भाव है, ऐश्वर्य भाव है ही नहीं। तो इसलिए गोलोक में जो है मधुर रस के अंतर्गत
बाकी भी हैं रस वहाँ, लेकिन मधुर रस के अंतर्गत केवल मात्र ब्रजरमणियाँ ही प्रवेश प्राप्त करती हैं। ब्रज में जो जो लीलाएं हैं, गोलोक में वे सब प्रकार की लीलाएं हैं। गोलोक के अंतर्गत माथुरपुर लीला में रुक्मिणी जी की स्वकीय रस में स्थिति है, ऐसा गोपाल तापनी में उल्लेख है। प्रभु, मैं ब्रज में जिस प्रकार व्यापार देख रहा हूँ, क्या गोलोक में भी ठीक उसी प्रकार है? गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार है, परंतु माया प्रत्यत अंश नहीं है। वैसा नहीं रहने पर भी उन प्रत्ययों का एक एक चिन्ह में शुद्ध मूल है। मैं उसे कह नहीं सकता, तुम उसे भजन बल से जान सकोगे। यहाँ पर एक बात विजय कुमार ने पूछी, जो फिर यहाँ पे दिखलाई दे रहा है ब्रज में, क्या गोलोक में ठीक ऐसा ही है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ ऐसा ही है, परंतु माया प्रत्यत अंश नहीं है। माया के द्वारा प्रत्योपित जो अंश है वैसा नहीं है। इसका अर्थ होता है माया अंधकारमय है। यहाँ पे भगवान की लीला प्रकाशित होती है, वो जब उनकी लीला उस वक्त प्रकाशित होती है तब दिन रात इत्यादि, ठंडी हवा लगी, गर्मी है, हवा कर रहे हैं, ये गोलोक धाम में नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। परंतु विशुद्ध रूप से वहां पर एक दिव्य हवा है, दिव्य वहां पर भगवान की लीला का एक सूर्य अस्त, और सूर्य तो है ही नहीं ना, लेकिन वो एक लीला का क्या बोलते, लीला संवर्धन के लिए चिन्मय जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा वह प्रकाशित जो लीला है नित्य गोलोक धाम की, कहते वो मैं बोल नहीं सकता तुमसे। क्यों नहीं बोल सकते? तुम उसे भजन के बल से ही जान सकोगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक बात छोटी सी है कि भगवान के गोलोक धाम का जो टाइम लैप है, जो टाइम का समय है, समय सीमा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि भगवान नारायण जो हैं कारणोदशाय विष्णु, उनके श्वास से लेने से कई ब्रह्मांड वैकुंठ कारण रूप से, सूक्ष्म रूप से उनमें प्रवेश कर जाते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं। मतलब इतने ब्रह्मांड अरबों अरबों साल तक रहने वाले वो प्रवेश कर जाते हैं एक श्वास लेने में, और दूसरे श्वास में वो निकल आते हैं। कल्पना कीजिए कितना लंबा उनका एक सांस लेने का जो है टाइमिंग है, जिसमें अरबों नहीं खरबों खरबों साल एक सांस लेने और छोड़ने में निकल जाते हैं। ब्रह्मांड ना जाने कितने पैदा होकर खत्म हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिन कारणोदशाय विष्णु की ये स्थिति है, तो गोलोक धाम तो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। वहां भगवान की जो लीला हो रही है, वहां दिन और रात की तो कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। अगर हो भी रही है तो उसका टाइमिंग क्या है? काल तो है ही नहीं ना। तो वह केवल अनुभव गम्य है, उसको आप बताने से नहीं समझ पाएंगे।
नारायण से, नारायण का जैसा श्वास लेना और छोड़ने में ब्रह्मांडों का लय और प्रलय हो जाना है, ऐसा समय है गोलोक धाम का, और भी सूक्ष्म। तो इसलिए यहाँ कहा ये तुम समझ ना पाओगे। फिर विजय ने बोला, प्रपंच जगत संपूर्ण रूप से महाप्रलय में अंतर्हित हो जाता है, अतः ब्रजलीला का सांप्रत भाव कैसे नित्य है। जब अब ये जो बात नारायण जी वाली आई, महाप्रलय में जब अंतर्हित हो जाता है, दिखलाई नहीं देता, अपने आप में ही चला जाता है, तो ये लीला सांप्रत भाव कैसे नित्य है, मतलब उस समय भी नित्य कैसे है। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रज लीला दोनों प्रकार से नित्य है। सांप्रत प्रतीति अनंत ब्रह्मांड में चक्र की भांति घूमती हुई वर्तमान है। किसी ब्रह्मांड में जो लीला अभी हो रही है, वही दूसरे क्षण दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। इस प्रकार वह लीला पहले ब्रह्मांड में अप्रकट लीला, परंतु वही दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट लीला के रूप में वर्तमान है। इसी प्रकार समस्त प्रकार की लीला प्रकट लीलाओं की नित्यता है। अप्रकट अवस्था में समस्त लीलाएं नित्य वर्तमान है। देखिए, ये जो प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। नित्य लीला शब्द संप्राप्त भाव, सांप्रत भाव, सम्यक रूप से प्रत्यक्ष, उसे सांप्रत कहते हैं। एक जैसा साम, एक जैसा जो प्रतीत होने वाला भाव है, प्रत भाव, सांप्रत भाव, वो कैसे हो सकता है। एक जैसा भगवान की लीला का किस प्रकार से हो सकता है, जब ब्रह्मांड ही विलीन हो गया। कितने ही ब्रह्मांड लय हो रहे, प्रलय हो रहे हैं, कैसे रह सकता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि जैसे ब्रह्मांड घूमते रहते हैं चक्र की भांति, भगवान की लीला भी इसी प्रकार घूमती रहती है। ये इस बात को मैं देखा समझाना बड़ा ही दिक्कत वाला है, परंतु एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो कि शायद समझ में ना आए। दही में माखन है, माखन को हमने, दही को हमने रड़कना शुरू किया, उसको मंथन शुरू किया। मंथन करते 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 अब मान लीजिए मंथन करना प्रलय होना है, मान लीजिए समझने के लिए, उसके कण कण में था, अर्थात ये लीला इस जगत में व्यापक रूप से थी भगवान की। और जब ये मंथन हुआ तो ये पूरी तरह अलग हो गया माखन, और जितने भी इसको जितना भी घुमाएंगे, अर्थात वो जो दही का स्वयं जो एक स्थित भाव था, वो जल के रूप में एक वो हो गया। अब वो दही दोबारा जो है माखन निकलने के बाद में, वो दही का बिना माखन वाला जो स्वरूप है वो समझो खत्म हो गया, विलय हो गया, लेकिन माखन तो है। माखन का एक अपना अलग अस्तित्व है। मतलब ये उदाहरण पूरी तरह लग नहीं रहा है। कैसे समझाऊं, चलो कुछ एक ऐसे इस तरीके से समझिए। जैसे एक ब्रह्मांड, एक पृथ्वी समझो, सूरज के किरणों में उसका पलन हुआ, वो बनी, उसका गठन हुआ, अंत में समय आने पे उसके अंदर भूचाल हुए, विस्फोट हुए, धीरे धीरे वह खंड विखंड हो करके वो लय प्रलय हो गई। परंतु क्या सूरज की किरणों पे कोई प्रभाव पड़ा इसका? नहीं पड़ा। सूरज की किरणें जो यहां पर तत्व हरा नीला पीला काला
रंग उत्पन्न कर रही थी, जो दृश्य उत्पन्न कर रही थी, वो इस ब्रह्मांड में तो खत्म हो गया, परंतु इसके साथ साथ जो नवनिर्मित ब्रह्मांड बन रहे थे उनमें तो चल रहा है सूरज, ब्रह्मांड छोड़े, वो पृथ्वियां बन रही थी, उनमें तो पृथ्वी सूरज की किरणें वहां भी नित्य हैं। तो सूरज की किरणों की तरह भगवान का इस जरातल पे नित्य प्रकाश है। अगर ये धरातल खत्म भी हो जाए तो अन्य धरातल पे नित्य प्रकाश है, अन्य धरातल खत्म हो जाए तो अन्य धरातल पे नित्य प्रकाश है। इस प्रकार से लीला का प्रकाश जो है वो नित्य होता रहता है। तो लीला जो है वो नष्ट नहीं होती है। लीला का जो वैभव है वो इस जगत से खत्म हुआ, ऐसा खत्म होने से वो खत्म नहीं हो गया, अगले जगत में वो प्रकाशित हो गया, खत्म हुआ प्रकाशित हो गया, इस प्रकार से चलता है। ये थोड़ा समझना कठिन है। जो मैंने उदाहरण दिया है गुरु जी की कृपा से, वो उदाहरण से थोड़ा समझ पाना संभव है, वैसे कठिन है। साधारण रूप से लोग बोल देते भगवान की लीला नित्य है, इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो गई, उस ब्रह्मांड से दूसरे, लेकिन कैसे हो सकती है वो ना, वो चीज को एक उदाहरण के रूप में कैसे हम समझ सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से ही लीला को मान लो भगवान की किरणें जो सब रूपों से, सब रसों से इस संसार में प्रवेश करती हैं। अब ये किरणें जब नवीन कोई ब्रह्मांड उदित होने लगता है, प्रकट होने लगता है, किरणें तो वर्तमान है ना सूरज की, प्यारा बैंगनी ना क्या क्या कितने तरह की किरणें होती हैं। तो वो किरणों में, किरणों का जो सामर्थ्य है वो तो नित्य वर्तमान है। दूसरा ब्रह्मांड बनेगा तो उसमें वो किरणें तो पहले भी थी और ब्रह्मांड निर्माण होने से पहले भी थी, ब्रह्मांड निर्माण हुआ उसमें भी हैं। उसमें जैसे प्रवेश करेंगे उसमें जितने भी रस हैं, जितने भी तत्व हैं, वो फिर प्रतिबिंबित होने लगेंगे, फिर दिखलाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की लीला अप्रकट कभी भी नहीं हुई, अप्रकट अवस्था में भी कहीं ना कहीं प्रकट है, ये बात समझिए। विजय जी कहते हैं यदि सभी ब्रह्मांडों में प्रकट लीला होती है तो क्या प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रजधाम है? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ है। गोलोक स्वप्रकाश वस्तु है, गोलोक को प्रकाशित नहीं किया जाता, वे प्रत्येक ब्रह्मांड में लीला धाम के रूप में वर्तमान है। पुनः सभी भक्तों के हृदय में गोलोक प्रकटित है। गोलोक जो है वो स्वप्रकाश वस्तु है। सूरज की किरणें दो प्रकार से अनुभवगम्य है। भगवान की लीला दो प्रकार से अनुभवगम्य है। एक तो सूरज के द्वारा जो प्रकाशित हो रहा है वह, अर्थात इस जगत में जो भगवान की लीला जो सूर्य के समान है, भगवान की लीला इस जगत में जो प्रकट हो रही है, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ संबंध होने से पति भाव, पत्नी भाव, एक माता का बालक को जन्म देने से मातृत्व भाव, ये जो प्रकट हो रहा है, सारे का सारा हो तो रहा है कृष्ण लीलारूपी सूरज की किरणों के कारण। ये इधर दिखलाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा भक्तों का एक अपना राज्य है, वो उधर ना देख करके उधर देखता है, सूरज की तरफ देखता है, तो उसको किरणें दिखलाई देती हैं। अब वहां देखने वाले को इधर जो दिखलाई दे रहा है वो बिगड़ने वाला, बनने वाला, रहने वाला संबंध दिखलाई देता है कि अभी जैसे संबंध था उसका पत्नी से, पति का मर गया, एक खत्म हो गया, वो तो विधवा हो गई, विधवा विधुर हो गया, वो रोने पिटने लगे। तो यहाँ का जो संबंध दिखलाई दे रहा है
वो संबंध बना कैसे? वो बना उन्हीं रसमयी किरणों के द्वारा, भगवत धाम के जो रसमयी किरणें उनसे ही बना है यहाँ के संबंध। लेकिन अनित्य होने के नाते ये दुखदाई हैं, और यही संबंध को जब किरणों के माध्यम से मूल रूप में जो जीव देखता है, उसके लिए भगवान का धाम नित्य गोलोक है, उसके हृदय में है नित्य। इसलिए किसी भी ब्रह्मांड में जो भी शांत दास्य साख्य वात्सल्य वीर विभत्स भयानक मधुर इत्यादि जितने भाव हैं, वो सारे के सारे भाव मूल सूर्य की किरणें, रसमय सूर्य की किरणों के कारण है इधर। परंतु वहां पे रहने वाले कोई कोई जीव के हृदय में उधर ना देख करके जिधर से आ रहा है ये भाव, उधर देखने का एक भाव जगता है, जिसके कारण से वो भगवान का जो गोलोक का जो दिव्य भाव है उसके अंदर, उसके अंतःकरण में एक प्रतिबिंब के रूप में प्रकाशित होता है। तो इसलिए यहाँ बड़ी सुंदर शब्द कही है, प्रत्येक ब्रह्मांड में लीला धाम रूप में भगवान का जो है लीला धाम रूप में वर्तमान है, और भक्तों के हृदय में भी गोलोक प्रकट है, उनके हृदय में भी गोलोक का दिव्य जो स्वरूप प्रकट है। विजय, जिस ब्रह्मांड में लीला अप्रकट है वहां पर माथुर मंडल क्यों प्रकट रहता है? कहते जहां पे लीला अप्रकट हो गई भगवान की, वहां मथुरा क्यों रहेगा? माथुर मंडल अर्थात ये जो मथुरा के धाम है, गोसाई जी कहते वहां पर अप्रकट लीला नित्य वर्तमान होती है। वहां के भक्तों के प्रति कृपा करके धाम वर्तमान रहते हैं। जहाँ पे माथुर मंडल, मान लो भगवान की लीला अब इस वक्त जैसे श्री कृष्ण नहीं है तो लीला अप्रकट है, परंतु माथुर मंडल अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में वो धाम के प्रति, धाम की लीला के प्रति जो रुचि है, प्रीति है, वो नित्य वर्तमान रहती है। इसलिए वो धाम भी वर्तमान है। अब उसको कैसे समझाया जाए? जैसे भगवान श्री कृष्ण को गए हुए 5000 कुछ वर्ष बीते, अज्ञानी जीवों के द्वारा श्री राम जी को 7000 वर्ष बीते, अज्ञानी जीवों के द्वारा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो लगभग 8 लाख साल श्री राम जी को गए हो गए। लेकिन धाम देखिए, किसी न किसी के एक भक्त के हृदय में वो धाम का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और वह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भक्त के हृदय में वो चलता रहता है, जिसके कारण वहाँ की लीलाएं प्रपंच के अनुसार, माया के अनुसार वहाँ की लीलाएं भी दिखलाई देती रहती हैं। आज जैसे राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम की लीला हो रही है, वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है। जब तक ये लाखों वर्ष और बीत जाएंगे, भगवान श्री राम के आने का समय होगा, तब तक ये धरती नवीन रूप से प्रकाशित होगी। परंतु नवीन रूप से प्रकाशित होने पर भी धाम का जो जगह है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा, वो स्थान उनका वैसा ही रहेगा। और साकेत धाम अवतीर्ण होगा तो वो दिव्यता अलग होगी। वो जब अप्रकट होगा तब भी वो स्थान वहाँ पे रहेगा, तो वो उसकी दिव्यता फिर भी समाप्त नहीं होगी। कहने का मतलब किसी ना किसी भक्त के हृदय में वो वर्तमान रहेगी। उस दिन यहीं तक बातें हुई और विजय कुमार अष्टकालीय सेवा की चिंता करते करते वास स्थान पर लौट आए। 31वां अध्याय समाप्त हुआ। जब हम लोग बाहर आते हैं ना, तो बड़ा ही ज़्यादा समय हम लोगों को लगता है। रात को सोने में, जगने में बड़ा समय लगता है। 32वां अध्याय कहते रात का समय था, ब्रजनाथ अपना भजन समाप्त कर हरिनाम की माला रखकर सो गए।
विजय कुमार प्रसाद पाकर बिस्तर पर लेटे हुए थे। नींद नहीं आ रही थी, कुछ सोच रहे थे। पहले उनकी धारणा थी कि गोलोक एक पृथक स्थान है, परंतु अब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गोलोक और गोकुल अभिन्न हैं। गोलोक में भी परकीय रस का मूल है, परंतु कृष्ण उपपति कैसे हो सकते हैं, यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा, कृष्ण परम पदार्थ हैं, शक्ति और शक्तिमान अभेद है। यदि शक्ति को शक्तिमान से पृथक कर भी लिया जाए तो भी शक्ति को प्रौढ़ा और कृष्ण के उपपति कैसे कहा जा सकता है। एक बार सोचा, कल गुरुदेव से प्रश्न कर इस संदेह को दूर कर लूंगा। फिर सोचा कि गोलोक के संबंध में गुरुदेव से कुछ भी पूछना उचित नहीं है, फिर भी संदेह दूर करना तो आवश्यक है। इस प्रकार सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। निद्रा में उन्होंने स्वप्न देखा, उनके गुरुदेव उनके सामने हैं और उनसे विजय कुमार अपने संदेह को दूर करने के लिए वही प्रश्न कर रहे हैं जिसका वे लेटे लेटे कुछ क्षण पूर्ण चिंतन कर रहे थे। गुरुदेव ने स्वप्न में ही उत्तर दिया, बाबा विजय, तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री कृष्ण हैं। उनकी इच्छा निरंकुश है, उनकी इच्छा पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। उनकी नित्य इच्छा यह है कि स्वकीय ऐश्वर्य को ढककर माधुर्य का प्रकाश हो। ऐसी दशा में कृष्ण अपनी शक्ति को अपने से पृथक सत्ता प्रदान करते हैं। इसी कारण भगवान की पराशक्ति करोड़ों ललनाओं का रूप धारण कर कृष्ण की सेवा के लिए प्रयत्न करती हैं। पुनः कृष्ण शक्ति की ऐश्वर्य प्रधान सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट न होकर उसी शक्ति के किसी विचित्र प्रभाव के द्वारा उन ललनाओं को पृथक पृथक गृहस्थ का अभिमान प्रदान करते हैं। अर्थात वे ललनाएं उस शक्ति के प्रभाव से स्वयं को दूसरे की स्त्री मानती हैं। कृष्ण भी उसी प्रकार उपपति संबंध धारण करते हैं। वे परकीय रस के लोभ से अपने आत्माराम धर्म का उल्लंघन कर उन प्रौढ़ा माननियों अर्थात गोप ललनाओं के साथ रास आदि विचित्र लीला करते हैं। वंशी इस कार्य में प्रिय सखी होती है। वंशी जो है इस कार्य में प्रिय सखी है। इन लक्षणों के द्वारा गोलोक में नित्य परकीय भाव सिद्ध होता है। इसलिए गोलोक की लीला वन समूह एवं केली वृंदावन आदि नित्य वर्तमान रहते हैं। ब्रज में जो रासमंडल, यमुना नदी, गिरि गोवर्धन आदि लीला के स्थान समूह हैं, वे सब के सब गोलोक में हैं। गोलोक में स्वकीयत्व और दाम्पत्य भाव इसी रूप में वर्तमान है। शुद्ध स्वकीयत्व वैकुंठ में विराजमान है। स्वकीयत्व अर्थात अपनी पत्नी, अपने पति, परकीयत्व अचिंत भेदाभेद रूप से लक्षित होते हैं। फिर देखो ना, आश्चर्य का विषय यह है कि ब्रज में परकीय भाव जो गोलोक में केवल अभिमान के रूप में होता है, पराई स्त्री की घटना के समान दिखलाई पड़ने पर भी उसमें परदारत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि वे ललनाएं कृष्ण की अपनी शक्ति हैं। अनादि काल से उनके साथ कृष्ण का संयोग रहने के कारण स्वकीयत्व और दाम्पत्य ही सिद्ध है। अभिमन्यु गोप समूह गोलोक के तद अभिमान के अवतार विशेष हैं। उन्होंने कृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए पति बनकर कृष्ण के उपपति भाव में ब्रजरंग का नेता किया है। प्रपंच से अतीत गोलोक में केवल अभिमान मात्र से ही रस की पूर्ण रूप से पुष्टि हो जाती है। प्रपंच अंतर्गत गोकुल में विवाह धर्म, दाम्पत्य धर्म लंघन प्रतीति के लिए योगमाया द्वारा गोकुलगत अभिमान पृथक समूह सत्व के रूप में
अभिमान समूह पृथक सत्व के रूप में शरीर धारण कर प्रकटित हैं, अर्थात ये सब कुछ योग माया द्वारा सिद्ध है। स्वप्न में श्री गुरुदेव के निकट स्वकीय और पर के तत्व को सुनकर विजय कुमार का संदेह दूर हो गया। पर पंचातीत गोलोक ही भौम गोलोक है, गोकुल है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया। ब्रजरस की परमानंदमयी तदात्म्य स्वरूपता उनके हृदय में उदित हुई। साथ ही अष्टकालीन ब्रज की नित्य लीला में दृढ़ता उत्पन्न हुई। सवेरे उठकर उन्होंने सोचा कि गुरुदेव की मुझ पर असीम कृपा है, अब रस के ऊपर उपकरणों को उनके निकट श्रवण करके भजन में निष्ठा प्राप्त करूंगा। वो मन में चिंतन कर रहे थे कि ऐसा कैसे, जब कोई तत्व उनसे अलग है ही नहीं, तो फिर स्वकीय परकीय ये सब क्या है। मन में सोच रहे थे कि जब शक्ति और शक्तिमान मात्र केवल हैं, तो उसमें शक्ति शक्तिमान से अलग है। अब वो शक्ति शक्तिमान से मिलना चाह रही है, ये भाव गोलोक में कैसे हो सकता है, ये उनके मन में चल रहा था। उसी समय गुरुदेव ने स्वप्न दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा जो पराशक्ति हैं अर्थात राधा रानी करोड़ों ललनाओं के रूप में, करोड़ों गोपियों के रूप में प्रकट होकर के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कृष्ण भी उसी प्रकार से करोड़ों रूपों से उस पराशक्ति को आनंद दे रहे हैं। ये नित्य निरंतर होता रहता है। कोई क्या है समझ नहीं आ रहा, मतलब करोड़ों रूप से वो भी लगे, करोड़ों एक नहीं रह सकते, कह सकता है ना कोई। तो ये कुछ इसी प्रकार से समझने के लिए समझाया जा सकता है, हालांकि संभव नहीं है। जैसे एक समुद्र में नित्य निरंतर लहरें उठती ही रहती हैं। कभी कभी वो चंद्र के पूर्ण होने पर ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी नॉर्मल वे में चलती रहती है। इस प्रकार से लहरें जिस प्रकार से अनंत हैं, बनती रहती हैं, अंदर से प्रवेश करती रहती, बनती रहती, प्रवेश करती रहती, इसी प्रकार से भगवान के नित्य नवीन भाव भगवान से प्रकट होते रहते हैं। ऐसे ही श्री राधा रानी के अंतःकरण से नित्य नवीन भाव प्रकट होते रहते हैं। अंतर इस समुद्र का यह है कि वो विलीन हो जाती हैं लहरें, परंतु यहाँ वो भाव विलीन नहीं होते, वो नित्य रहते हैं। इसीलिए वहाँ पर भगवान से प्रकट हुए जो दिव्य भाव हैं, दिव्य रूप हैं, वो सारे भगवान के साथ युक्त रहते हैं। थोड़ी सी ना ये खचर मचर सी जो लग रही है, वो वास्तविकता में प्रेम भरी बातें हैं। वहां नित्य वर्तमान रहते, केवल मात्र उपपति का अभिमान दिखलाई देता है, केवल मात्र। परंतु वहां उपपति इत्यादि बोल करके कोई अलग तत्व नहीं है। लीला योग माया के द्वारा कृष्ण ही अर्थात बलराम ही केवल मात्र उपपति हैं, और कोई है ही नहीं, क्योंकि जितने गोप हैं सभी बलराम जी से हुए। अर्थात जो हवा का जो लहर बनने वाली है वो बलराम जी हैं। ये लहरें बनाने वाले कौन? बलराम जी। अब ये थोड़ा सा अभिमान लगता है कि राधा रानी से जो प्रकट हो रही हैं वो इनके साथ जो मिल रही हैं, गोपों के साथ में। राधा रानी से प्रकट हुआ था तो बलराम जी से प्रकट हुआ था, तो ये दोनों का इधर गोप इधर गोपियां,
इन दोनों का केवल अभिमान मात्र है कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन कृष्ण हमारे इष्ट हैं। इनका भी यही है, कृष्ण हमारे इष्ट हैं। दोनों का ही कृष्ण की सेवा की लालसा है। इन गोपियों की माधुर भाव से है, इनकी सखा भाव से है, इनकी सखी भाव से, इनकी सखा भाव से। तो ये जो दिव्य वर्तमान में है, उसमें वहां पे केवल मात्र अभिमान है कि ये उपपति है। वास्तविकता में गोलोक धाम के जो उपपति दिखलाई दे रहे हैं वो बलराम जी ही हैं, और जो गोपियां दिखलाई दे रही उपपति के रूप में वो कृष्ण ही, राधा रानी ही हैं, जो कि बहुत करोड़ों गोपियों के रूप में। तो वहां छाया मात्र के रूप में नित्य वर्तमान है, परंतु वही लीला इस धाम में कहते शरीर धारण करता है। यहां शब्द बड़ा अलग सा दिया है। प्रपंच अंतर्गत गोकुल में विवाह धर्म और दाम्पत्य धर्म लंघन प्रतीति के लिए विवाह धर्म को उल्लंघन करके जाना, दाम्पत्य धर्म पत्नी पत्नी का धर्म को उल्लंघन करके जाना, उसके लिए, उस प्रतीति के लिए, उसका आभास होने के लिए योग माया द्वारा गोकुलगत, गोकुल में अभिमान समूह, जो अभिमान वहां पे थे, किनके? दाऊजी महाराज के, वो अभिमान स्वरूप, वो अभिमान समूह रहते हैं, परंतु उसके लिए उनको पृथक जो है सत शरीर मिलता है। सत्व के रूप में, अर्थात शरीर के रूप में प्रकटित होते हैं। वो अभिमान समूह यहाँ शरीर के रूप में प्रकटित होते हैं। ये सब योग माया के द्वारा ही सिद्ध होता है। ये सब सुन करके स्वप्न में उनको दृढ़ विश्वास हुआ कि वही लीला दोनों तरफ नित्य है। इसलिए सवेरे उठ करके विजय कुमार गुरुदेव के पास गए। प्रसाद पाकर ठीक समय पर गुरुदेव गुरु गोस्वामी के समीप उपस्थित हुए और बड़े प्रेम से रोते रोते प्रणाम किया। गुरुदेव ने भी उनको बड़े प्रेम से गले लगा लिया और कहा, बाबा, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की यथार्थ कृपा हुई है, मैं तुमको देखकर धन्य हो जाता हूं। इस प्रकार कहते कहते वे भी प्रेम अधीर हो पड़े। ये लीला कुछ देर पश्चात उनकी बाह्य स्फूर्ति हुई, उनका बाहर अनुभव हुआ। तब विजय कुमार उनको साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रभु, मैं कृष्ण की कृपा को नहीं जानता, मैं तो आपकी कृपा को ही सब कुछ जानता हूँ। अब मैं गोलोक की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा छोड़कर ब्रजानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करने में ही पूर्ण संतुष्ट हूँ। मैं ब्रज के रस वैचित्र को भली भांति समझना चाहता हूँ। कृपया यह बतलाया जाए कि गोकुल की जिन कन्याओं ने कृष्ण में पति भाव रखा था, उनको स्वकीय कहा जा सकता है या नहीं? गोस्वामी जी कहते, उन गोकुल कन्याओं में पति भाव निष्ठा होने के कारण उनका तत्कालीन स्वकीयत्व हुआ था, परंतु वे स्वरूपता परकीय हैं। उनका स्वकीयत्व स्वभाव नहीं होने पर गंधर्व विवाह रीति से कृष्ण द्वारा स्वीकृत होने के कारण संप्राप्त अवस्था में, अर्थात गोकुल लीला में स्वकीयत्व सिद्ध है। इसको हम कल श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरि हरि नमः। कृष्ण यादवाय।